नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है तो वो कहते हैं सर हमें चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। और ये चरित्र प्रमाण पत्र हम कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं, और फिर उनको ये भी पता लग जाता है कि भाई चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है, तो वो कहते हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनना चाहिए और कौन बनाता है, उसमें क्या लिखा जाता है। तो मैं आपको इसका एक फॉर्मेट दे रहा हूं। जो ये फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आप किसी को भी दिखा करके इसको आप खुद भी भर सकते हैं, किसी से भरवा सकते हैं। और ये एक जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा बनता है। अब इसके अंदर सारी चीजें हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। मैं इसको पढ़ के ही सुना देता हूं आपको, क्योंकि कंप्यूटर में तो ये बड़ा दिख जाता है लेकिन फोन के अंदर ये दिखता नहीं है। और मैं इसको फोटो भी इसमें दिखाऊंगा जिससे आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको चाहिए ऐसा फॉर्मेट तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप में इसका फोटो आपको सेंड भी कर सकता हूँ। व्हाट्सएप में आप लिख के भेजेंगे कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र का फोटो चाहिए फॉर्मेट का, तो मैं उसमें आपको भेज सकता हूं। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इसमें देखिए ये PWD T4 फॉर्म है ये, और ये कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा होता है। ये चरित्र प्रमाण पत्र है। यहाँ पे एक राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ लगाया जाता है। सेकंड पॉइंट, अब इसमें आ जाइए आपका आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, पता, अस्थायी पता, दूरभाष सहित यानी फोन नंबर वगैरह। स्थायी पता होता है, एक होता है अपना परमानेंट एड्रेस, एक होता है अस्थायी पता जो आप कहीं और जगह रहते हैं। उसके बाद में आ जाइए आप 8वां नंबर। अब यहाँ पे ये क्या क्या इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर इस तरीके से आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा और आपने गलत जानकारी दी तो आगे चल के आपके पास सरकार कार्रवाई कर सकती है। और ये कार्रवाई भी काफ़ी होती है लोगों के पास गलत जानकारी देने के बाद। आपराधिक मुकदमों का विवरण, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं सर हमारे पास अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या ये बनवा सकते हैं, ये है। लेकिन इसका पूरा ब्यौरा आपको देना होगा। व्यक्ति के विरुद्ध जनपद में दर्ज मुकदमा, आपराधिक गतिविधियों और असामाजिक कार्यों का विवरण दिया जाए। यानी कि आपके पास कोई मुकदमा है या आपराधिक कोई गतिविधि है तो उसका आप इसमें विवरण इसमें लिखा जाना चाहिए। यदि किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसका भी विवरण दिया जाएगा। यदि लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो तो उसका भी विवरण दिया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में पहले काम किया हुआ है और उसमें अगर आप काम पूरा नहीं कर पाए या कोई भी वजह से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तो आप उसका विवरण इसमें दिया जाना चाहिए। माफिया, गैंगस्टर गतिविधियों में एवं संगठित अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से जाँच करने के बाद ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। सामान्य ख्याति क्या है प्रमाण पत्र? अब इसमें आपको ये देखो लिखा होता है मेरे द्वारा श्री, खुद का नाम आएगा, के कार्यों का आचरण तथा चरित्र के संबंध में पूरी तथ्यात्मक जानकारी कर ली गई है। इसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमों की सूचना भी पुलिस से प्राप्त की गई है। सभी तथ्यों जानकारी के पश्चात मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री का कार्य आचरण तथा चरित्र उत्तम है और इसके लोक निर्माण विभाग में अथवा अन्य राज्य सरकार किसी विभाग में कार्य का सामान्य आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। इसमें ये देखो इसमें हस्ताक्षर हो रहा है, ये जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के द्वारा मोहर सहित होता है। यहाँ पे डेट आ गया। अब आते हैं नोट लिखा हुआ इसमें, जिला मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट द्वारा प्रमाण पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत किया जाएगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के द्वारा ही ये बनाया जाएगा और किसी के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखें। अगर आपने किसी से गलती से किसी और का बनवा लिया तो उसको मान्य नहीं करते हैं। अगला सेकंड पॉइंट आता है इसमें, प्रमाण पत्र देने से पूर्व वह आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, SDMR, अपर जिला अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारियों से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। कोई इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट के जो ये अधिकारी हैं ये रिपोर्ट मांग से प्राप्त कर सकते हैं आपके जांच की। अगला पॉइंट आता है संबंधित व्यक्ति से स्व घोषणा शपथ पत्र भी ले सकते हैं, मतलब खुद का वो भी ले सकते हैं कि मैं इसमें सही जानकारी दे रहा हूँ, ये सारी चीजें
तो ऐसे उसको स्व घोषणा शपथ पत्र कहते हैं। यह प्रमाण पत्र सामान्यतः 2 वर्ष के लिए मान्य होगा। दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र ओनली 2 वर्ष के लिए मान्य होता है। यदि इससे पूर्व कोई आपराधिक घटना होती है अथवा प्रार्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा आदि दर्ज होता है या वह किसी संगठित अपराध में या माफिया गतिविधियों में या असामाजिक गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त किया जाएगा। आपका जो प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा तत्काल प्रभाव से, अगर आपके कोई भी इस तरीके की ये गतिविधियों में पाए गए तो। अगला पॉइंट आता है दोस्तों 5वां, इन प्रमाण पत्रों से विशिष्ट जिलाधिकारी कार्यालय में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जाएगी और निर्गत प्रमाण पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवश्य रखी जाएगी। आपकी जो भी है वो अवश्य एक फोटोकॉपी उसमें रखी जाती है। 6वां नंबर है, इस प्रमाण पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर का होगा। अगर दोस्तों आपसे कोई कहता है कि आपका प्रमाण पत्र खराब है, निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया है या कोई ऐसी दिक्कत है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसको निरस्त करने का, बर्खास्त करने का, ये सारी चीज़ें जो भी है इसका पूरा अधिकार जिला मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट का होगा और कोई इसको मतलब निर्णय नहीं ले सकता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, निर्गत प्रमाण पत्र की एक कार्यालय प्रति 0 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवश्य रखी जाएगी और एक अलग रजिस्टर में प्रविष्ट अंकित की जाएगी जिससे रिकॉर्ड रहे। ये पूरा पॉइंट है। संबंधित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ जो राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो चरित्र प्रमाण पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जाएगा, यानी कि एक फोटो लगाया जाएगा। अगर दोस्तों आपने कभी ये बनवा लिया, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लिया, अगर कोई तरह की दिक्कत होती है तो आप इसको पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक के पास भी जाके रजिस्टर्ड में ये अंकित रहता है, आपकी फोटोकॉपी रहती है। एक जिला मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास भी यहाँ आपकी कॉपी होती है, यही बनाते, तो आप इनसे जाके दोबारा खो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से जाके आप दोबारा इनसे संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो आप जाके यहाँ आप उनसे मिल सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट के द्वारा ये बनता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।